हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर से नो टू टोबैको के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स। इसमें फर्स्ट एक्चुअल एक्टिविटी जो है इसमें ट्रू फॉल्स हमें करनी है। रिंकूज फादर डाइड ऑफ हाई फीवर, कि रिंकू के जो फादर हैं वो तेज़ बुखार होने से उनकी मृत्यु हुई थी। सो इट इज़ false. He was 53 years old. No, it is also false. He is 35 years old. Chewing tobacco is related to cancer. तंबाकू खाना कैंसर को से संबंधित है, तो it is true. Seema's teeth were stained as she did not brush them daily. सीमा जो उसके दांत इतने गंदे थे क्योंकि वो रोज़ ब्रश नहीं करती थी. False. Smoking is injurious to health. It is true. Then next question है, answer the following question. The first question is, what are the evil effects of chewing गुटखा and smoking? कि गुटखा चबाना या धूम्रपान करने से क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? So chewing गुटखा and smoking affect our lungs and muscles. They may cause cancer. Next question is, how did Rinku's father get cancer? So Rinku's father got cancer because of his bad habit of chewing tobacco. The next question is, who chew gutka in the class? So Seema chew gutka in the class. And question number 4, what did the students pledge? Students ने क्या शपथ ली? The student pledged never to chew gutka and tobacco again. Now, a pair of opposite words given in the brackets against each of the sentences. हर एक sentences के बाद में दो हम कहें कि जो है opposite words यहाँ पे दिए गए हैं. चूज द सुटेबल वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इनमें से हमें जो सुटेबल है वो यहाँ पे फिलअप करना है. स्मोकिंग इज़ यूजफुल हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. स्मोकिंग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी है? तो इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. मोहन डैश रिक्वेस्टेड ऑर्डर हिज एल्डर ब्रदर टू हेल्प हिम विद हिज लेसन्स. सो उसने अपने भाई को क्या किया? रिक्वेस्ट किया. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हार्ड वर्कर. जो मेहनत करता है उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है. आई डोंट नीड मोर मिल्क, माई ग्लास इज़ ऑलरेडी फुल. मेरा ग्लास जो है वो पहले से ही फुल है, मुझे और दूध की ज़रूरत नहीं है. वी शुड डैश बी रेडी टू हेल्प द वीक स्टूडेंट्स. हमें कमज़ोर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए. तो ऑलवेज बी रेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स. वन इज़ डन फॉर यू. जैसे कि फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ माउथ. सेकंड इट इज़ टिथ, TEETH. देन थर्ड इज़ NAIP, तो इट इज़ पेन, PAIN, पेन. फिर फोर्थ वर्ड इज़ LGUNS, इट इज़ लंग्स, LUNGS, लंग्स. फोर्थ इज़ tobacco, TOBACCO, tobacco. Then come to the next question. Look at the following questions taken from the lessons. यहाँ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं. Are chewing of tobacco and smoking related to cancer? Do you chew गुटखा? Then do your teeth ache? यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं these are started with the helping verb. यानी ये क्वेश्चन जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका जो आंसर है वो हम यस और नो में गिव अप कर रहे हैं. जैसे यस च्यूइंग गुटखा ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर. नो आई डोंट च्यू गुटखा. नो दे डोंट ऐड. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो यस और नो में दिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब. नाउ हियर आर गिविंग सम क्वेश्चंस whom आंसर वी आर गिविंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एक्सरसाइज डेली? क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो? सो यस आई एक्सरसाइज डेली. इज़ देयर अ ट्री इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कोई ट्री है? यस देयर इज़ अ ट्री इन माई स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू टेल अ लाई? क्या तुम झूठ बोलते हो? नो आई डोंट टेल अ लाई. इज़ जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान? यस जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट? यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट. क्वेश्चन 6 इसमें बनता है, हैव यू सीन अ एरोप्लेन? क्या तुमने कभी एरोप्लेन देखी है? यस आई हैव सीन एन एरोप्लेन. सो दीज आर द क्वेश्चन एंड देयर आंसर. नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो है
एक डायलॉग दिया गया है, डायलॉग राइटिंग दिया गया है कि किस तरह से एक बच्चे और उसके अंकल के बीच में जो है डायलॉग रिलेट करना है. सो अ फ्यू ओपनिंग सेंटेंसेस आर प्रोवाइडेड टू यू फॉर योर हेल्प. ये हमारी हेल्प के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं. सो यू और आपके अंकल के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट इट. यू, गुड इवनिंग अंकल, हाउ आर यू. आपने बोला गुड इवनिंग अंकल, आप कैसे हैं. अंकल, गुड इवनिंग डियर, आई एम फाइन बट आई एम फीलिंग अ लिटिल पेन इन माई चेस्ट. लेकिन मुझे मेरे सीने में कुछ दर्द महसूस हो रहा है. देन अंकल, ओह, देन यू, ओह व्हाट हैपन, क्या हो गया आपको. देन अंकल ने क्या बोला. इसके बाद में हमें यहाँ से डायलॉग्स उसमें स्टार्ट करने हैं. दैट ही इज सेइंग दैट ही हैज़ सम पेन इन हिज चेस्ट. आपने बोला. एंड देन अंकल ने क्या कहा. इट मे बी इन माई लंग्स और मसल्स, कि मेरे या तो लंग्स में पेन हो रहा है या मसल्स में पेन हो रहा है. देन यू, आई एम सॉरी टू से यू हैव अ बैड हैबिट. मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ये कहते हुए, लेकिन आपकी बैड हैबिट है. अंकल, व्हाट इज इट, कौन सी बुरी हैबिट है. देन यू से, यू जो टोबैको एंड स्मोक सिगरेट, आप गुटखा खाते हो और सिगरेट पीते हो. देन अंकल, यस आई डू, हाउ एवर दीज हार्मफुल, लेकिन ये हार्मफुल कैसे हैं. अंकल बोलते हैं दीज, अब आपका नंबर है. दीज अफेक्ट आवर लंग्स, टीथ एंड मसल्स, कि ये हमारे लंग्स को, हमारे टीथ को और हमारे मसल्स को प्रभावित करते हैं. अंकल, थैंक यू, आई प्लेज आई विल नेवर यूज़ दैम अगेन, कि थैंक यू, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्टिविटी 5 के अंदर. राइट इन योर ओन वर्ड्स अ पैराग्राफ ऑन द बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको एंड सिगरेट. यहाँ पे आपको टोबैको और सिगरेट के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर एक पैराग्राफ लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. टोबैको एंड सिगरेट आर डेंजरस टू हेल्थ. ये दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. दीज आर कॉजेज ऑफ कैंसर, इनसे कैंसर होता है. टोबैको में बी कॉज ऑफ ओरल कैंसर, टोबैको जो है उससे मुंह का कैंसर होता है. व्हेन इट इज़ च्यू, जब इसको चबाया जाता है. इट अफेक्ट अवर टीथ, ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है. व्हेन कोल्ड वाटर इज़ ड्रंक, जब ठंडा पानी पिया जाता है. अ पेन इन टीथ इज़ फेल्ट, तो दांतों में एक दर्द महसूस किया जा सकता है. सिगरेट अफेक्ट्स अवर लंग्स, सिगरेट्स हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है. इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू दोज, ये उनके लिए हानिकारक है. हु आर नियर बाय स्मोकिंग पीपल्स, जो धूम्रपान करने वाले लोगों के नज़दीक रहते हैं. यानी धूम्रपान करने वालों को तो प्रभावित करता ही करता है. एज प्लस हम कहें कि जो उनके साथ रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या कोई और पीपल्स, उनको भी ये धुआं जो होता है ये इफेक्ट करता है. वी शुड प्लाइज नेवर टू चू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट. इसलिए हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम जो है कभी भी सिगरेट और टबैको जो है उसका यूज़ नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड कंप्लीट दैम बाय एडिंग गुड हैबिट और बैड हैबिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ पे हमें इनके आगे जो है गुड हैबिट और बैड हैबिट्स करके इन सेंटेंसेस को पूरा करना है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स. द फर्स्ट वन इज च्यूइंग गुटखा इज अ बैड हैबिट. इट्स अ बैड हैबिट. इसमें आप बैड हैबिट कर देंगे. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. ठीक है. थर्ड है इसमें वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग इज़ अ गुड हैबिट. खाने से पहले हाथ धोना क्या है, एक अच्छी आदत है, तो ये गुड हैबिट है. फोर्थ अगर हम कहें अब्यूजिंग अदर, दूसरों को गलत बोलना, ठीक है, इट्स अ बैड हैबिट. तो फोर्थ में आ जाएगा, बैड हैबिट आ गया. हेल्पिंग द नीडी, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, तो इज़ अ गुड हैबिट. ड्राइविंग केयरलेसली इज़ अ, मतलब ध्यानपूर्वक गाड़ी नहीं चलाना. ड्राइविंग केयरलेसली यानी ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं वो लोग, क्या है ये आपकी बैड हैबिट है. तो 6 जो है
उसमें आ जाएगा आपकी बैड हैबिट। वॉचिंग टीवी टू मच, ज़्यादा टीवी देखना क्या है, आपकी बैड हैबिट है। कमिंग टू स्कूल लेट, स्कूल देरी से पहुंचना क्या है, बैड हैबिट है। 9 है इसमें कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क कंप्लीट करना रेगुलरली सामान्यतः इज अ गुड हैबिट। देन प्लेइंग प्रेइंग टू गॉड इज, भगवान की पूजा करना इज अ गुड हैबिट, ये भी क्या है, अच्छी आदत है। सो नाउ वी आर डूइंग, अब यहाँ पे एक कम्प्रीहेंसिव पैसेज भी हमें दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे ये पैसेज है और इसको हमें रीड आउट करके इसके आंसर्स करने हैं। मैम, वी टू हैव अंडरस्टूड, वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको अगेन, वी विल ऑल्सो टेल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली एंड नेबर्स अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ द च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग एंड रिक्वेस्ट देम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स। यानी ये जो पैराग्राफ है ये हमारे चैप्टर से लिया गया है और हमें इसको आंसर करना है। यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मैम को प्रॉमिस करते हैं दैट दे नेवर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको इन देयर लाइफ एंड दे ऑल्सो talk to their family members as well as their neighbors for the bad effects or the evil effects of the chewing gutka and smoking, and they're requesting them that they give up it the bad habit. So now first question यहाँ से दिया गया है, the passage is about, ये जो passage दिया गया है ये किस चीज़ के लिए दिया गया है। फर्स्ट इसने दिया है the evil effects of chewing gutka and tobacco, advice of chewing gutka, ma'am give up all the bad habits. It is related to evil effects of chewing gutka and tobacco से रिलेट करता है। नेक्स्ट है व्हाट हैव द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, बच्चों को क्या समझ में आया, तो बच्चों को समझ में आया द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड अबाउट द एडवाइस ऑफ मैम, मैम की जो एडवाइस थी वो उनको समझ में आई। सेकेंड है व्हाट डू दे प्लेज, उन्होंने क्या शपथ ली, दे प्लेज नॉट टू च्यू गुटखा एंड टोबैको अगेन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ हार्मफुल टू च्यू, क्या चबाना गलत है, इट इज़ हार्मफुल टू च्यू गुटखा एंड टोबैको। थर्ड है वो डू दे वॉन्ट टू टेल द फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स, वो अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों को क्या बताएंगे, तो दे वॉन्ट टू टेल अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। फोर्थ क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट है हु इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को सलाह कौन दे रहा है, तो देयर मैम इज़ एडवाइजिंग दैम, उनकी जो टीचर है वो उनको एडवाइस कर रही है। डू द स्टूडेंट एग्री देयर टीचर विद हर व्यूज़, क्या बच्चे अपने टीचर के विचारों से सहमत हैं, यस द स्टूडेंट्स एग्री देयर टीचर विद हर व्यूज़। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर of the chapter has to be complete. That's name is say no to tobacco. Now you all are requested to done all the question answer in your notebook as well as you have to be understand all the concepts. If you have any problem then you have to be ask me on our group. Now thank you for